Good morning, students. Today we are going to discuss about the present perfect tense. अब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस की सीरीज़ चल रही है और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। The sentences which express an action that has been recently completed, यानी प्यारे बच्चों ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं जिसमें जो कार्य हो रहा है, जो घटना घट रही है, वो अभी अभी पूरी हुई है। कंप्लीटेड का मतलब पूरा होना, और रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी। यानी ऐसे जितने भी कार्य होते हैं जो अभी अभी कंप्लीट हुए हैं, अभी अभी पूरे हुए हैं, ऐसे सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, आई हैव सीन द ताजमहल वंस। मैंने एक बार ताजमहल को देखा है, या मैं एक बार ताजमहल को देख चुका हूं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा है कि अगर हिंदी के वाक्य इसमें आएंगे तो इसमें आप चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, या लिया है, लिए हैं, ली है, तो ऐसे जब शब्द हिंदी के वाक्यों के अंत में आ जाएंगे तो वो समझो वो सारे हिंदी के वाक्य जो हैं वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाएंगे। तो आई हैव सीन द ताजमहल वंस, मैं एक बार ताजमहल को देख चुका हूं। तो मतलब रिसेंटली मैंने अभी अभी ताजमहल को देखा है। सेकंड सेंटेंस को देखिए प्यारे बच्चों, यू हैव सीन दिस गर्ल समवेयर बिफोर। तुमने कहीं ना कहीं इस लड़की को पहले से ही देखा हुआ है, राइट? यानी रिसेंटली अभी अभी इस लड़की को कहीं ना कहीं देखा है। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क सो फॉर। मैंने अभी तक अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। तो अभी तक मतलब अभी तक मैंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। नेक्स्ट, हैव यू नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट एज यट। क्या तुमने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं लिया है? क्या तुमने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं लिया है? तो जैसे हमने इनको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके देखा तो प्यारे बच्चों, वहाँ से भी हमें आभास हो गया कि वाक्य जो अभी अभी कार्य या तो पूरा नहीं हुआ या अभी हुआ है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, लिए हैं, ली है आदि शब्द आ जाते हैं, तो वे वाक्य जो हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब नियम का अध्ययन करते हैं। तो इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा, और प्यारे बच्चों यदि आपका सब्जेक्ट आई है उसके साथ भी हैव का प्रयोग होगा। आई और प्लूरल, यानी आपका सब्जेक्ट यदि आई है और प्लूरल है, यानी मैं या बहुवचन कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ आपने हैव लगाना है, और आई को छोड़ करके जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उन सब के साथ में आपने क्या लगाना है प्यारे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज लगेगी। अब आइए मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। मुख्य क्रिया जो है वो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो आपको पता है वर्ब की तीन फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म है, आपकी सेकंड फॉर्म है, फिर आपकी थर्ड फॉर्म है। तो जो थर्ड फॉर्म होती है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो आइए अब हम अध्ययन करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर का। तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस स्ट्रक्चर अब देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बहुत सिंपल होते हैं। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
या आपकी हैज़ आएगी या हैव आएगा। उसके बाद आपने मेन वर्ब का, और वो भी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आपने यूज़ करनी है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता भी है और नहीं भी होता, ये कोई कंपलसरी नहीं होता है प्यारे बच्चों। इसके मेन स्ट्रक्चर में 3 बातें तो बहुत ज़रूरी हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये ऑप्शनल भी हो सकता है, ऑप्शनल। तो आइए इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। शी हैज़ टेकन कॉफी। ये देखिए प्यारे बच्चों, शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने हैज़ लगाई है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ लगेगी। और फिर मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, टेक, टुक, टेकन। और टेकन जो है वो टेक की थर्ड फॉर्म होती है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, कॉफ़ी। तो शी हैज़ टेकन कॉफ़ी, वह कॉफ़ी पी चुकी है। अगर हम इसका हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हैं तो भी हमें पता लग जाता है कि ये वाक्य जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। बहुत आसान है प्यारे बच्चों। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ या हैव है, उसके बाद हमने नोट लगा देना है क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में नोट तो लगेगा ही, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है ही। ऑब्जेक्ट जो है वो हर टेंस में प्यारे बच्चों ऑप्शनल ही होता है, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बगैर भी सेंटेंस बन जाता है, लेकिन बाकी सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं कोई भी एक एग्जाम्पल इसका। ही हैज नॉट गॉन टू द लाइब्रेरी। तो सब्जेक्ट आपका ही हो गया प्यारे बच्चों, और ही आपका सिंगुलर है इसलिए मैंने हैज़ लगा दिया उसके साथ में। उसके बाद मैंने नोट लगा दिया, यहाँ पर ये नोट है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने। अब रही बात ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह ये चीज़ आपको दी हुई है। बहुत बार ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। प्यारे बच्चों ये क्या है वैसे, अगर आप इसके बारे में अगर आप सोचें तो, ही हैज़ नॉट गॉन टू द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी नहीं जा चुका है या वह लाइब्रेरी नहीं गया है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ही हैज़ नॉट गॉन। अब अगर इसको देखा जाए टू द लाइब्रेरी, अब ये गॉन के बाद आगे की सूचना हमें प्रोवाइड करता है, यानी गॉन मीन्स गॉन के आगे वेयर अगर हम लगा करके देखें वो कहाँ पर गया, वेयर, तो यहाँ से पता लगता है कि वो टू द लाइब्रेरी। और प्यारे बच्चों अगर आपका जवाब व्हेन में आता है, यानी प्लेस के बारे में अगर आगे आपको सूचना मिलती है, टाइम के बारे में आपको सूचना मिलती है, यानी व्हेन के बारे में आपको सूचना मिलती है, वेयर या व्हेन के बारे में, टाइम के बारे में आपको सूचना मिलती है, या मैनर कैसे, हाउ के बारे में आपको सूचना मिलती है, तो समझो वो आपका एडवर्बियल फ्रेज होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका एडवर्बियल फ्रेज है, एक प्रपोजिशनल जो आपका फ्रेज है ये। और कौन सा प्रपोजिशनल यानी फ्रेज है, ये एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि ये आपको वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि आपको पता है टू क्या है प्यारे बच्चों, टू आपकी प्रपोजिशन होती है, द आपका आर्टिकल होता है, और लाइब्रेरी जो है वो आपका नाउन है। अब चूंकि लाइब्रेरी जो है वो नाउन है तो वो टू का नाउन है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है। ये जब हम सेंटेंस सिंथेसिस के बारे में अगर हम जब आगे देखेंगे, जब सेंटेंस का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे प्यारे बच्चों, तब ये सारी बातें आपको बताएंगे कि आपके प्रपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं, आपके वर्ब के जो कॉम्प्लीमेंट हैं वो क्या होते हैं। ये वर्बल कॉम्प्लीमेंट है, इसे हम वर्बल कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं।
तो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रामर में डिस्कस करने के लिए। तो वो काफ़ी डिटेल स्टडी है। बेसिक जो आपकी ग्रामर है, जब उसके टॉपिक आपको बताए जाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको डिटेल के अंदर बता दी जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, हम डिस्कस करते हैं आपका हैज़, हैव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपका पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज़, हैव, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आइए इसका कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हैव यू रीड द बुक so far? साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैव यू, अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, यू के हिसाब से हमने हैव को लगाया, क्योंकि यू क्या है आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल है तो नेचुरल सी बात है, वाक्य जो है आपका पर्सनवाचक है, तो उसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। तो हैव को हमने बाहर ले लिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हमने थर्ड फॉर्म। अब रीड की तीनों ही फॉर्म एक जैसी होती हैं, तो एक जैसी होती हैं तो रीड, रेड रेड बोलते हैं, और स्पेलिंग इनकी एक जैसी ही होती है। और उसके बाद हमारा ये आ गया आपका द बुक, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। और प्यारे बच्चों ये क्या आ गया आपका एडवर्बियल फ्रेज आ गया आपका, ठीक है ना। तो सो फार जो है यहां पर एडवर्बियल फ्रेज है। तो क्या तुमने अभी तक वो पुस्तक पढ़ी है, क्या तुम वो पुस्तक अभी तक पढ़ चुके हो? तो बहुत सिंपल है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH फैमिली का हो जाता है तो वहां पर WH ग्रुप को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हैज़ और हैव लिखते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ऑप्शनल है। आइए इसका हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। वाई हैज धोबी आयरन्ड क्लॉथ्स? बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। यहां पर देख लीजिए WH ग्रुप को हमने पहले लगा दिया, उसके बाद हैज़ और हैव को हमने धोबी के हिसाब से लगाया, धोबी हमारा सिंगुलर है तो हैज़ ले लिया हमने यहाँ पर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो वाई हैज़ धोबी आयरन्ड क्लॉथ्स? धोबी ने कपड़े प्रेस क्यों किए हैं, या धोबी कपड़े प्रेस क्यों कर चुका है? बहुत ही सिंपल है। तो ये आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, और इंट्रोगेटिव में आपने यस नो टाइप के भी, ये आपका यस नो टाइप का था और ये नीचे आपका WH ग्रुप का था। अब आपका देखते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस यस नो टाइप का कौन सा होता है और WH ग्रुप का कौन सा होता है। तो प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस यानी आपका वाक्य पर्सनवाचक भी है और उसमें आपको नोट भी मिलेगा, और ये आपका यस नो टाइप हो गया, और नीचे आपका WH ग्रुप हमने ले लिया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट, ऑप्शनल है क्वेश्चन मार्क के साथ में। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हैज राधा नॉट कॉल्ड अप? क्या राधा को फोन करके नहीं बुलाया है? क्या उसको संदेशा नहीं भेजा है? क्या हम राधा को नहीं बुला चुके हैं?
तो आपने देखा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हैज़ और हैव में से हमने इरादा के हिसाब से लगा दिया, बिल्कुल सिंगुलर थी तो हैज़ लग गया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया ये, फिर हमारा नॉट, ये नॉट आ गया हमारा, फिर हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई प्यारे बच्चों। तो ये आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, और ये प्रपोजिशन क्योंकि वर्ब्स के इसके साथ में ये प्रपोजिशन लगते ही लगते कॉल्ड अप। तो ये था हमारा यस नो टाइप का सेंटेंस और उसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं हमारा WH ग्रुप का। तो प्यारे बच्चों, WH ग्रुप में बिल्कुल इजी होता है, ऐसा ही सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखिए, सिर्फ हम WH फैमिली को उसके आगे जोड़ देते हैं। देखिए, Why have I not already made the coffee? ये साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया। तो आइए बच्चों देखते हैं। अब यहाँ पर WH में हमने WH ग्रुप को पहले ले लिया, उसके बाद हैज़ हैव ये हमने आई के हिसाब से लगाया है, और आई के साथ मैंने बताया था आपको, वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में बताया, नियम में हैव लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आपका आई गया ये, उसके बाद नॉट, ये आपका नोट आ गया, और ये कोई भी एक एडवर्ब हमने, जो कि क्योंकि इस टेंस में बहुत सारी एडवर्ब यूज़ होती हैं जो कि खास तौर से इसी टेंस में यूज़ होती हैं, ये हम आपको यूजेस के अंदर बताएंगे प्यारे बच्चों। तो ऑलरेडी का प्रयोग इस टेंस में होता है, तो ये एडवर्ब है आपकी, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, तो इसका भी यूज़ हो गया, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। उसके बाद आपका मेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई आपकी, और उसके बाद द कॉफ़ी, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो Why have I not already made the coffee? मैंने अभी तक, मैंने इससे पहले कॉफ़ी क्यों नहीं बनाई, या मैं इससे पहले कॉफ़ी क्यों नहीं बना चुकी हूँ। तो मैंने इससे पहले कॉफ़ी क्यों नहीं बनाई है। तो बहुत सिंपल है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का। और आप जो आपका होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि आप हर स्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे 4 स्ट्रक्चर हैं हमारे, और वैसे तो ये अगर काउंट करके देखें तो ये लगभग कितने बन जाते हैं हमारे, 6 के लगभग बन जाते हैं, 6 या 7 बन जाते हैं। तो जितने भी हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, तो हर एक के आप 5-5 एग्जाम्पल्स जो हैं अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे और इस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको आपने अपना काम कंप्लीट करना है, और होमवर्क को जो है व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझे सेंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।